क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक ऐसी फौज जो दुश्मन से तादाद में कई गुना कम हो, ना ज़्यादा हथियार, ना ज़्यादा लोग, और सामने खड़ा हो एक ऐसा जालिमों का सरदार जिसका नाम सुनकर ही लश्कर कांप उठते थे। एक तरफ जालूत और उसकी अजीम फौज, और दूसरी तरफ चंद लोग जिनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह पर पूरा यकीन। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब एक जवान ने सिर्फ एक पत्थर से तारीख का रुख बदल दिया। ये वाक़या बनी इसराइल की तारीख़ का एक इंतहाई अहम मोड़ है। उस वक्त बनी इसराइल कमज़ोर हो चुके थे, उन पर दूसरी कौमें हमला करती रहती थीं, उनकी ज़मीन छिन चुकी थी और उनका दिल टूट चुका था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जालूत, एक जालिम हुक्मरान जिसके पास अजीम लश्कर था। बनी इसराइल बार बार हार रहे थे। तब उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अब उनका सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। बनी इसराइल के नबी ने अल्लाह से दुआ की, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया गया है। लेकिन जैसे ही तालूत का नाम सुना गया, लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तालूत ये कैसे बादशाह बन सकता है? ना ये किसी अमीर खानदान से है, ना इसके पास ज्यादा माल है। लोगों को लगता था कि हुक्मरान सिर्फ वो हो सकता है जिसके पास दौलत और नसब हो, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तालूत को तुम पर चुन लिया है। और फिर एक और बात बताई, तालूत को अल्लाह ने इल्म और जिस्म की ताकत में फजीलत दी है, यानी उसके पास वो सिफत थी जो एक रहनुमा के लिए ज़रूरी होती है। आखिरकार बनी इसराइल ने तालूत की हुकूमत कबूल कर ली और एक नया सफ़र शुरू हुआ। तालूत ने लश्कर तैयार किया। अब वक्त था जालूत के मुकाबले का, लेकिन तालूत जानता था कि सिर्फ तादाद से जंग नहीं जीती जाती। रास्ते में एक नदी आई। तालूत ने लश्कर को रोका और कहा, अल्लाह तुम्हें इस नदी के जरिए आजमाएगा। जो इस नदी का पानी पिएगा वो मेरी फौज में नहीं रहेगा, लेकिन जो सिर्फ एक चुल्लू ले वो मेरे साथ रहेगा। सोचिए, रेगिस्तान का सफ़र, सख्त गर्मी और सामने पानी का दरिया, ये था ईमान का इम्तिहान। ज़्यादा लोग अपने आप पर काबू ना रख सके। उन्होंने पानी पी लिया और वो लश्कर से अलग कर दिए गए। आखिर में तालूत के साथ सिर्फ चंद लोग रह गए, लेकिन यही लोग थे जिनका ईमान मजबूत था। अब वो वक्त आया जब छोटी सी फौज जालूत के अजीम लश्कर के सामने खड़ी थी। मंजर खौफनाक था। हजारों सिपाही, भारी हथियार और उनका सरदार जालूत। तालूत की फौज के कुछ लोग डर गए। उन्होंने कहा, हम आज जालूत और उसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्हें यकीन था कि एक दिन अल्लाह से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आ चुकी है। और फिर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह हमारे दिलों को सब्र दे, हमारे कदम जमाए रख और हमें जालिमों पर गालिब फरमा। ये वो लम्हा था जब ईमान और खौफ के दरमियान फैसला हो रहा था। जंग का वक्त आ गया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। धूल उठी हुई थी, तलवारें चमक रही थीं। जालूत अपनी फौज के बीच एक पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी ताकत मशहूर थी, उसका नाम ही लोगों को डरा देता था। तालूत की फौज छोटी थी, लेकिन उनके दिलों में एक चीज़ थी, अल्लाह पर यकीन। उन्हीं सिपाहियों में एक जवान भी था जिसका नाम था दाऊद। अभी वो नबी नहीं बने थे, सिर्फ एक जवान सिपाही थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए तारीख में एक अजीम मकाम लिख दिया था। जंग शुरू हुई और फिर वो लम्हा आया जो सदियों तक याद रखा गया। जालूत आगे बढ़ा। उसकी शान और कुव्वत देखकर लोग कांप उठते थे। तब एक जवान आगे बढ़ा, दाऊद। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, न भारी हथियार, सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर। मंजर अजीब था, एक तरफ अजीम जंगजू और दूसरी तरफ एक जवान सिपाही। दाऊद ने निशाना लिया और गुलेल से पत्थर फेंका। वो पत्थर सीधा जाकर जालूत को लगा।
اور وہ زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے میں ظالم سردار ختم ہو گیا، جالوت کی فوج ٹوٹ گئی، اور اللہ نے چھوٹی سی جماعت کو بڑی فوج پر غالب کر دیا۔ یہ صرف جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ اسی داؤد کو بعد میں اللہ نے نبوت اور حکومت بھی عطا کی۔ طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ مسلم تاریخ کا ایک گہرا پیغام ہے۔ اس کہانی میں 3 بڑی حقیقتیں چھپی ہیں۔ پہلی، اللہ کی نظر میں اصل قیمت مال اور نسب کی نہیں ہوتی، بلکہ علم اور صلاحیت کی ہوتی ہے۔ دوسری، اللہ اپنے بندوں کو امتحان کے ذریعے چنتا ہے، کبھی ندی کا پانی، کبھی جنگ کا میدان۔ اور تیسری، جیت ہمیشہ تعداد سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوٹی سی جماعت اللہ پر یقین کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہرا دیتی ہے۔ آج بھی مسلم دنیا کئی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔ اس شارٹس کے رائٹ سائڈ میں پروڈکٹ اٹیچڈ ہے، جیسے حجاب، کرتی سیٹ، ابایا۔ سمپل ایک کلک سے بائی کر کے ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جس سے ہم آپ کے لیے اچھے ویڈیو بناتے رہیں۔